हेलो गाइस। ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है किस चीज़ का, टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का एक तो कंसेप्ट सीखेंगे, 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हो गया। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलिए, पहला चीज़ क्या सीखेंगे। अगर ए और बी दो आदमी हैं, ए कोई काम एक्स डेज में करता है, बी वही काम वाई डेज में करता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। इसका फार्मूला है एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला हो गया। अगर कोई एक बंदा, मान लीजिए आप कोई काम 10 दिन में करते हैं, आपका दोस्त वही काम 20 दिन में करता है, आप दोनों मिलके वही काम जब कीजिएगा तो कितने दिन में ख़त्म कीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिल के काम करेंगे तो 10 और 20 दिन में तो कम ही करेंगे। मान लीजिए एक्स को हम लोग 10 मान लिए, ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 5 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल के कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी दोनों मिल के 15 डे बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों को जोड़ देंगे तो 15 दिन। आप प्रैक्टिकली सोचिए, ए अगर कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 5 दिन में कर रहा है, दोनों मिल के वो काम करेगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। तो 15 दिन तो नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, ये फार्मूला लगाइए, 10 इंटू 5 बाई 10 प्लस 5 15, 10/3 डेज इक्वल टू 3, 1/3 डेज। इतने दिन में आपको काम, देखिए 5 दिन से भी कम में काम ख़त्म हो गया ना, 3.5 1/3 डेज में, है ना। तो पहले काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहला फार्मूला है जिसका बहुत लिमिटेड यूज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका बड़े क्वेश्चन में आप तुरंत एकदम यूज़ कर सकते हैं, और उसमें और भी कुछ पूछेगा तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पहला फार्मूला हो गया। अब चलिए कंसेप्ट पे बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको डिस्कशन करना है मेनली। मान लीजिए ए कोई काम, सेम क्वेश्चन लेते हैं, ए कोई काम 5 दिन में करता है, बी वही काम 10 दिन में करता है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 एलसीएम हो गया, ये बाई 5 कर देंगे, 5 तो क्या हो जाएगा 2। फिर से ये एलसीएम है, ये क्या है एलसीएम, फिर से करेंगे 10 बाई, ये क्या है टर्म 10 इक्वल टू 1। इतना समझ जाएंगे सबसे पहले, फिर समझते हैं एलसीएम क्यों लिए, ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आए, ए 5 दिन में काम कर रहा है, बी 10 दिन में काम कर रहा है, इसका एलसीएम निकाल लिए। ये एलसीएम डिनोट कर रहा है इतना काम हुआ, टोटल इतना वर्क हुआ, टोटल वर्क 10 यूनिट, 10 यूनिट काम हुआ, टोटल 10 यूनिट काम हुआ। मान के चलते हैं टोटल आपको, एक ए बंदा है उसको टोटल 10 पेड़ लगाना है, कितने दिन में, 5 दिन में, तो एक दिन में वो कितने पेड़ लगाएगा, 2। ठीक है, 2 यूनिट पर डे, वहीं से आ गया। बी कोई बंदा है, उसको 10 पेड़ लगाना है, 10 यूनिट काम करना है, जो एलसीएम है 10 वर्क 10 यूनिट काम करना है, 10 पेड़ लगाना है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 1 यूनिट पर डे। तो ये आपका क्या हो गया, इफ़िशियंसी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको मतलब नहीं है कि वो कितने दिन में काम कर रहा है, आपके लिए काम का टर्म ये है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी, कौन ज़्यादा बंदा एफिशिएंट है। देखिए ए मात्र 5 दिन में काम कर दिया 10 का, मतलब उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, दो काम पर डे कर रहा है, 2 पेड़ पर डे लगा रहा है। बी 10 दिन लगा रहा है, तो उसका एक यूनिट पर डे काम कर रहा है। तो पूरे टाइम इन वर्क में आपको इफ़िशियंसी एलसीएम यही लेना है, ये कंसेप्ट हर जगह यूज होगा। ठीक है, सीख गए। अब क्वेश्चन में एप्लीकेशन सीखते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, ए कोई काम 5 दिन में करता, बी वही काम 10 दिन में करता, तो दोनों टोटल कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट। ये 10 कहाँ से है, एलसीएम, 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 1 10, 5 से भी 10 कट रहा है, 10 से भी 10 कट रहा है, एलसीएम हो गया। 10/5 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 10/10 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये यूनिट पर डे काम, यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में ए 2 काम करता है और बी 1 काम करता है।
एक दिन में ए 2 पेड़ लगाता है, बी 1 पेड़ लगाता है। अब आपको बोलेगा दोनों मिल के काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, ए प्लस बी। तो जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट पर डे। देखिए आप इस दोनों को ऐड नहीं कर पा रहे थे, 5 और 10 15 ऐड नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप इफ़िशियंसी को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब तो एक दिन का बात कर रहा है ना, एक दिन में आप कितना काम कर रहे हैं। सिंपल सा सोचिए, आपका कोई दोस्त है, एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा, आप एक दिन में 2 पेड़ लगा रहे हैं, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 3 काम एक दिन में, ठीक है। ये तो ऐड कर सकते हैं 3 यूनिट पर डे। टोटल कितना काम करना है हमको, 10 यूनिट। एक दिन का एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट पर डे। टोटल काम 10 करना है, एक दिन में हम 3 काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना दिन लगेगा, यूनिट यूनिट गया, डे ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा 10/3 डेज, ठीक है। इतने दिन में ये दोनों मिलके काम ख़त्म कर देगा। चलिए फिर से एक बार सीखते हैं। पी आदमी है, कोई काम 5 दिन में कर रहा, क्यू कोई काम 10 दिन में कर रहा, आर कोई काम 15 दिन में कर रहा। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए। एलसीएम क्या हो गया, 30 होगा, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 1 15, 15 2 30, 15 से 30 कट रहा, 10 से 30 कट रहा, 5 से 30 कट रहा, 5 6 30, 10 3 30, 15 2 30। तो ये हमारा एफिशिएंसी हो गया, ये हमारा वर्क हो गया। तो अब आपसे पूछेगा P प्लस Q मिलके कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। तो P प्लस Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, P प्लस Q एफिशिएंसी ऐड करेंगे, 6 3 9 यूनिट पर डे। टोटल काम कितना करना है, 30/9 कर देंगे। देखिए यूनिट यूनिट पर डे हुआ, यूनिट यूनिट गया ऊपर डे आ जाएगा, 10/3 डे हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा Q प्लस R मिल के कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। Q प्लस R जोड़ देंगे तो क्या होगा, Q प्लस R 5, तो डेज कितना होगा 30/5 6 डेज। ऐसे ही P प्लस R पूछेगा कितना होगा, कभी आप डे को ऐड मत करना, हमेशा एफिशिएंसी ऐड करना। 6 + 2 8, 30/8, ये आपको इतना डेज में काम ख़त्म कर लेगा, ठीक है। अब आपसे पूछे तीनों मिलके कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, P प्लस Q प्लस R, तीनों को जोड़ देंगे कितना है, 6 3 9 2 11 यूनिट पर डे काम कर रहा है तीनों मिलके। टोटल 30 काम है बाय 11 डेज, इतने दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट सीख गए, बस यही आपका एक कंसेप्ट है। और ये फार्मूला जो अगर 2 आदमी का केस आएगा तो उसमें हम यूज़ कर लेंगे, बाकी यही कंसेप्ट हमको यूज़ करना है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि सिंपल सा पूछेगा, ये तो बेसिक था, आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, A प्लस B मिलके कोई काम 5 दिन में करते, B प्लस C कोई काम, या सिंपल से लेते हैं B कोई काम 10 दिन में करता, तो A अकेला क्या काम करेगा, कितने दिन में करेगा। फिर से इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 5 और 10 का 10, 5 और 10 का तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 10 का 10 हो जाएगा। सब केस में एलसीएम निकालेंगे। A प्लस B का एफिशिएंसी 2 हो गया, B का एफिशिएंसी 1 हो गया। A प्लस B का एफिशिएंसी 2 है, B का एफिशिएंसी 1 है, तो A का भी एफिशिएंसी तो 1 ही होगा, 1 यूनिट पर डे। अब आपसे ये एफिशिएंसी नहीं पूछ रहा A कितने दिन में काम कर लेगा। टोटल काम तो 10 है, तो 10 यूनिट वर्क A 1 यूनिट पर डे करता है, ये कट गया, तो 10 डेज में करेगा A भी, है ना। A भी 10 दिन में काम करेगा, B भी 10 दिन में काम करेगा, तब A प्लस B मिलके 5 दिन में कर लेगा। देखिए फार्मूला से करते हैं, A अगर 10 दिन में काम कर रहा है, B 10 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, 10 × 10/100, 10 × 10/20 होगा ना, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 डेज आंसर हो जाएगा, है ना। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी पूछे आपको सिंपल एलसीएम निकालना है, सॉल्व करना है।
सब आरआरबी का, एसएससी का, सब ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन। पहले बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं ना, ये कंसेप्ट हम सीखेंगे नहीं, पहले हम देखते हैं। आर और एम, रीता और मीना, आर और एम मिलके कोई काम 10 दिन में करते। रीता अलग के लिए 15 दिन में करती, तो मीना कितने दिन में करेगी? आर प्लस एम कोई काम 10 दिन में कर रही, आर वही काम 15 दिन में कर रही। सबसे पहले बिना सोचे एलसीएम निकाल दिए 30, ये हो गया 3, ये हो गया 2। आर प्लस एम मिल के 3 है, आर 2 है, तो एम कितना होगा? 1 यूनिट पर डे। आपको टोटल डे निकालना है, टोटल काम 30 है, 30/1, 30 डेज हो गया। दूसरा क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिल के 18 दिन में काम कर रहा है, x अकेले 36 दिन में, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड कोई काम 18 दिन में कर रहे हैं, x वही काम 36 दिन में कर रहा, y वही काम 60 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम कितना होगा? 180। ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। देखिए x आपको 5 है, y आपको 3 है, तो z कितना होगा? तीनों का सम 10 है, तो z आपको हो जाएगा 10 - 5 - 3 = 2 यूनिट पर डे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जेड कितने दिन में काम करेगा? टोटल काम कितना है? 180/2, 90 डेज। डब्लू 4 दिन में काम कर रहा है, बी प्लस सी 3 दिन में काम कर रहा है, डब्लू प्लस सी 2 दिन में काम कर रहा है। तो बी का पूछ रहा है, एलसीएम निकालिए 12, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6। तो डब्लू का अकेला 3 हो गया, डब्लू प्लस सी 6, डब्लू का अकेला 3 हो गया, सी का भी कितना हो जाएगा? 3, तो डब्लू प्लस सी भी 6 है, तो सी तो 3 है, डब्लू तो 3 है, तो सी भी 3 होगा। सी 3 है तो बी कितना होगा? 1 होगा, होगा ना। ये बी प्लस सी 4 है, तो 4 - 3, तो बी 1 हो गया। आपसे कुछ भी पूछ ले, ये यूनिट पर डे, ये आपके लिए हम लिख रहे हैं, ऐसे लिखना नहीं आपको। अच्छा, यूनिट पर डे, पी यूनिट 1 यूनिट पर डे। अब आपसे जो पूछ ले पी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो 12 काम है, 1 यूनिट काम करता है, तो 12 डे हो गया, है ना। अभी देखिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन करते करते आप थक गए, अब थोड़ा अच्छा करते हैं, ठीक है, हल्का सा। ए कोई काम 10 दिन में कर रहा, बी कोई काम 20 दिन में कर रहा, तुरंत निकाल लेंगे एलसीएम। ये लिख लेंगे 1, ये लिख लेंगे 2, ए प्लस बी मिल के निकाल लेते हैं 20/3 डेज। तो 20/3 दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 20/3 डेज में 1 काम कर रहा है, ये तो यूनिट है सिंपल, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 × 3/20 वर्क। 5 दिन में कितना करेगा? 5 × 3/20 वर्क। 4 3/4 वर्क करेगा, 3/4 वर्क करेगा, ठीक है। बेसिक है एकदम। ए प्लस बी मिल के इतने दिन में काम कर लिया, इतने दिन में 1 काम कर रहा, तो 1 दिन में इतना काम कर रहा, तो 5 डे में इतना पार्ट ऑफ वर्क कर रहा, 3/4 पार्ट ऑफ वर्क कर रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, नहीं ये कर देते हैं, ठीक है। पी प्लस क्यू 12 है, क्यू प्लस आर 15 है, आर प्लस पी 20 है, एलसीएम हो जाएगा 60। ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तीनों को सम करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ आर इक्वल टू 5 4 9 3 12। पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो गया? 12/2, तो 6 यूनिट पर डे। टोटल कितना काम करना है? 60। सब एक साथ काम करेगा, 60/6 इक्वल टू 10 दिन में काम खत्म करेगा। ये खुद से बनाइए, ये खुद से बनाइए,
क्वेश्चन ख़त्म नहीं, एक और क्वेश्चन है। हाँ, ये भी आप खुद से बना सकते हैं। इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको आप खुद से बनाइए। ये अभी सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस किए थे, ठीक है, कि कितना पार्ट ऑफ वर्क कर लेगा, ठीक है, कितना पार्ट ऑफ वर्क कर लेगा। सिमिलर क्वेश्चन है वो उस टाइप का, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। चलिए, ये क्वेश्चन भी कर सकते, कुछ नहीं है कि क्या है, ए कोई काम 3 दिन में कर रहा है, बी वही काम 9 दिन में कर रहा है। ये 3 दिन में एक पेयर बना रही है, ये बी जो है 9 दिन में एक पेयर ऑफ सॉक्स बना रहे हैं। तो कुछ मतलब नहीं, सिंपल है, एक काम कर रही है, दोनों का एलसीएम क्या होगा 9, ये होगा 3, ये होगा 1, दोनों मिल के 9/4 डेज में काम कर लेते हो। कितना काम करती है, एक पेयर सॉक्स बनाती है। 2 पेयर बनाना है, एक पेयर काम करने में मतलब एक गाछ लगाने में 9/4 डेज लगा, तो 2 गाछ लगाने में 9/4 × 2, तो 9/2 डेज हो जाएगा। ये हो गया आंसर। थोड़ा सा तो वेरिएशन करेगा, बेसिक कंसेप्ट आप सीख गए, बेसिक कंसेप्ट आपको बस ये था, एक ये फार्मूला था और आपको ये कंसेप्ट था। यूनिट पर डे, टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी शो कर रहा है। अगले लेक्चर में इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।